सोचो, अगर ट्रांसफॉर्मर ना होता तो पावर प्लांट से निकली हुई इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली आपके घर तक कैसे पहुंचती। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को सेफ और यूजफुल बनाने के लिए एक अमेजिंग डिवाइस यूज होता है, ट्रांसफॉर्मर। आज इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर को सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। कैसे काम करता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और पावर सिस्टम में इसका रोल क्या है। ये एक ट्रांसफॉर्मर है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है। जब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज बढ़ाता है तो आउटपुट करंट कम हो जाता है और जब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज कम करता है तो करंट बढ़ जाता है। इस प्रोसेस में सिस्टम का इनपुट और आउटपुट पावर ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है और इसका यूज एसी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत वाइडली होता है। ट्रांसफॉर्मर का आइडिया सबसे पहले माइकल फैराडे ने 1831 में डिस्कस किया था। बाद में कई साइंटिस्ट्स ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। ट्रांसफॉर्मर का मेन पर्पस था एक बैलेंस मेंटेन करना। पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई वोल्टेज पर जनरेट होती है, लेकिन हमारे घर और इंडस्ट्रीज में यूज लो वोल्टेज पर होता है। इसलिए वोल्टेज को चेंज करने के लिए ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। ये एसी सप्लाई के वोल्टेज को चेंज करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रखता है। ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होता है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स की। ट्रांसफॉर्मर पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी यूज में यूज होते हैं और इनके कई टाइप्स होते हैं। इन्हें अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, जैसे वर्किंग वोल्टेज रेंज, कोर का मीडियम, वाइंडिंग अरेंजमेंट और इंस्टॉलेशन लोकेशन। वोल्टेज के बेसिस पर दो कॉमन टाइप्स होते हैं। पहला, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जो पावर जनरेटर और पावर ग्रिड के बीच यूज होता है, जहां सेकेंडरी वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा होता है। दूसरा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो हाई वोल्टेज सप्लाई को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है ताकि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए सेफ हो। कोर मीडियम के बेसिस पर भी ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स होते हैं, जैसे एयर कोर ट्रांसफॉर्मर, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच फ्लक्स लिंकेज एयर के थ्रू होता है और कॉइल नॉन मैग्नेटिक स्ट्रिप पर वाउंड होती है। दूसरा, आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर, जिसमें वाइंडिंग लैमिनेटेड आयरन प्लेट्स पर वाउंड होती है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एक परफेक्ट पाथ प्रोवाइड करती है। वाइंडिंग अरेंजमेंट के बेसिस पर एक टाइप होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग लैमिनेटेड कोर पर वाउंड होती है और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेम कॉइल शेयर करते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। इंस्टॉलेशन लोकेशन के बेसिस पर भी ट्रांसफॉर्मर्स क्लासिफाई होते हैं। पावर ट्रांसफॉर्मर पावर जनरेशन स्टेशंस में यूज होता है और हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस पर डोमेस्टिक सप्लाई के लिए यूज होता है और लो वोल्टेज कैरी करता है। मेजरमेंट ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज, करंट और पावर मेजर करने के लिए यूज होता है। और प्रोटेक्शन ट्रांसफॉर्मर सर्किट के कंपोनेंट्स को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के वर्किंग प्रिंसिपल की। ट्रांसफॉर्मर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। ट्रांसफॉर्मर में जनरली दो कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। जब प्राइमरी कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट पास होता है तो एक वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करता है। इसी प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मर तीन मेन काम करता है। एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू पावर ट्रांसफर करना और फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना। अगर एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड देखें तो उसके आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस फॉर्म होती हैं। जब वायर कॉइल की फॉर्म में वाउंड होता है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स और स्ट्रांग हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर किसी वायर के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस वायर में करंट इंड्यूस हो जाता है। अब ट्रांसफॉर्मर के मेजर पार्ट समझते हैं। सबसे पहला पार्ट है कोर। कोर वाइंडिंग को सपोर्ट करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो के लिए लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है।
कोर लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन प्लेट से बना होता है ताकि लॉसेस कम हो सके। कोर का डायमीटर कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस पर डिपेंड करता है। दूसरा पार्ट है वाइंडिंग्स। वाइंडिंग्स बेसिकली कॉपर वायर्स का सेट होता है जो ट्रांसफार्मर कोर पर वाउंड होता है। कॉपर यूज किया जाता है क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है और रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे पावर लॉस रिड्यूस होता है। कॉपर की हाई डक्टिलिटी की वजह से इसे बहुत पतले वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। वाइंडिंग्स दो टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग वो होती है जिसमें सप्लाई करंट दिया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट लिया जाता है। दोनों वाइंडिंग्स एक दूसरे से इंसुलेशन कोटिंग के थ्रू इंसुलेटेड होती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंसुलेटिंग एजेंट्स। इंसुलेशन ट्रांसफार्मर में बहुत जरूरी होती है ताकि वाइंडिंग्स एक दूसरे से सेपरेट रहें और शॉर्ट सर्किट ना हो। ये म्यूचुअल इंडक्शन को सेफ बनाता है और ट्रांसफार्मर की ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे काम करता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंटेंट के लिए जुड़े रहिए।